तो जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट ने डालमिया को लाल किला दिया, डालमिया ने दिल्ली के जो कपल थे उनसे अपील करी, देखो आपको यहां आना है आओ, आपको यहां चुम्मा चाटी करनी है करो, लेकिन डालमिया का मतलब गलत मत निकालना। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक बार ताली वाली बजाओ अपने लिए। हाँ, तो मेरा नाम विभोर चौधरी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं दिल्ली रहता हूँ और फिलहाल मैं मुंबई में हूँ। तो मैं मल्टी सिटी वाला आदमी हूँ। यहाँ लड़कियां बहुत सारी बैठी हैं। अभी पूरा देश ना, पूरी दुनिया कोविड से होके नहीं, इसको क्या कोनी मार रही हो, ये भी लड़की है। तुम दोनों का मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। ड्रेस भी सेम, जूते भी सेम, सब कुछ सेम है। कुछ तो बोलूंगा ना मैं, नहीं नहीं जूते अलग हैं। मुंबई में ऐसे ही चलता है कि हमारे यहाँ नहीं पहुंचा अब तक ये फैशन, लड़की लड़की लड़के लड़के वो बीड़ी पीने जाते हैं सिर्फ एक साथ, लड़की हो चाहे लड़की हो चाहे लड़के। तो पूरी दुनिया क्या है, कोविड से गुजरी अभी, है ना। तो लोगों ने ढूंढा कि भाई कोविड क्या बीमारी है, इसका इलाज क्या है, वैक्सीनेशन क्या है। मैंने उसका जेंडर ढूंढ लिया। कोविड-19 क्या है, एक्चुअली फीमेल बीमारी है। सीरियसली, जैसे लड़कियों को आदत होती है ना अपनी उम्र कम बताने की, ऐसी कोविड-19 आई 2020 में, बताओ 19 रही है। और जब मैंने पूछा तुम आई तो 20 में 19 क्यों बता रही हो, कहती है विभोर भाई 19-20 चलता है। तो मैंने पूछा तो फिर जाओगी कब, कहती है हिंदुस्तान है, यहां बेटियां अक्सर 21वें साल में विदा हो जाती हैं, ये वही चल रहा है। 2-4 लोग जो ताली बजा रहे, तुम भी रहने दो यार। बे नालायकों, कोविड से डरो, कब ऊपर चले जाओगे पता नहीं, भगवान भी पूछेगा। नीचे हंस खेल लेते तो सही रहता ना, जो हंसता खेलता नहीं उसको जल्दी बुलाता है भगवान। देखो वो लड़की यहां बैठी थी, हंसी नहीं, गायब है ना। तुम दुनिया से गायब हो जाओगे। तो पिछले दिनों क्या है, मेरा ब्रेकअप हो गया। आपकी हमदर्दी से मुझे बहुत हमदर्दी, मुझे कैसे वही ऐसे ही हमदर्दी वाला चाह रहा। तो लड़की और लड़के के प्यार में क्या फर्क होता है पता है। लड़का सिर्फ प्यार कर रहा होता है, जब वो रिलेशनशिप में होता है ना, वो बेफिक्र होता है, सिर्फ प्यार कर रहा होता है। हम इतने बेफिक्र होते हैं कि हमें लड़की का बर्थडे भी याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। भला हो फेसबुक का कि आज की डेट में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज उसका बर्थडे, तो हमारी जान बच जाती है। और लड़की उस रिलेशनशिप की होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो सारी चीज याद रखती है, पहली कॉफी कब पी, पहली फिल्म कौन सी देखी, पहला किस कब किया। लड़का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डार्लिंग पिछला किस कब किया वो भूल जाओ, अगला कब और कहां है वो बताओ। जो पिछला प्रायोजित कार्यक्रम हो चुका वो भूल जाओ, अगला कब और कहां है वो बताओ। और लड़की इतनी चालू होती है, जैसे ही ब्रेकअप हुआ लड़की हो जाती है वो वाला मोबाइल जो फॉर्मेट हो चुका है, उसका सारा डेटा डिलीट, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। फिर लड़का हो जाता है वो वाली कार जिसके सिर्फ बैक गियर लगते हैं। डार्लिंग सुन तो नहीं, तुम्हें पता है हम फर्स्ट टाइम कहां मिले थे, लड़की का तो डेटा डिलीट भाई, उनका पता नहीं कौन सा तार हिलता है, वो भूल जाती हैं। पहले दिन कहती है आई लव यू, दूसरे दिन हु आर यू, वो सीधा भूल जाती हैं। और कुछ ना लड़के जैसा विशाल बैठा है यहाँ, डेस्परेट लौंडा। तो हम जैसे कुछ ना लौंडे छोटे गांव के सोचते हैं ना, ऐसे छोटे शहर वाले, कि इसने मुझे ना ब्रेकअप किया, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन किसी लौंडे के पिछवाड़े में दम नहीं जो लड़की से बदला ले पाया। सिर्फ राजकुमार राव के ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कोई नहीं ले पाया। और पता है क्या होता है रिलेशनशिप में, जब हमारी गर्लफ्रेंड हमें दुखी करती है ना, परेशान करती है, हम सोचते हैं यार इसको सबक सिखा के रहूंगा, इसकी तो औकात बता दूंगा मैं। तभी कहानी में ट्विस्ट, वो ऐसी बात बोलेगी हम गिल्ट फील करेंगे, अरे यार ये तो इतनी अच्छी साला, मैं ही हरामी हूं, मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था, ये तो देवी है। ऐसा सोचते हैं ना हम लड़के लोग। और आप ना किसी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी मुंह बोली बहन से बात कर लो, तुरंत चिढ़ जाएंगे। आजकल बहुत मुंह बोली बहन होगी तुम्हारी, बहुत बातें करते हो तुम्हें,
और ये हमारे सामने अब प्राउडली अपने एक्स से बात करती हैं। और इनको पूछ लो यार एक्स से बात क्यों कर रही हो, क्या हो गया यार, ब्रेकअप ही तो हुआ, दोस्ती थोड़ा ना टूट गई। अब क्या बहन लिखित में 3 तलाक लेगी? जब वो इतना ही बढ़िया था तो छोड़ा क्यों? लेकिन ये आपकी जलाने में कोई वो नहीं छोड़ेगी, है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना, मैथ में पढ़ा होगा XYZ। मैं बताता हूं वो XYZ एक्चुअली है क्या। X तो वो है जो इनका X था, Y है हम जो अभी हैं, और Z पहले से प्री प्लान है। तो ये XYZ होता है, मैथ में पढ़ाया गया लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, इसीलिए हमारा कटा है। और हाँ सीरियसली, और मैं लड़कियों के बारे में कहता हूं कि गर्ल्स आर लाइक मल्टी लेवल चेन मार्केटिंग पर्सन। मल्टी लेवल चेन मार्केटिंग में क्या होता है, आपने एक बंदा जोड़ लिया, उससे पैसे आने शुरू, वो वहीं रहेगा। लड़की फिर दूसरा जोड़ती है, उससे भी पैसे आ रहे हैं, इससे भी पैसे आ रहे हैं, फिर वो तीसरा जोड़ती है, तो ये चेन ऐसे चलती रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं गर्ल्स आर लाइक मल्टी लेवल चेन मार्केटिंग पर्सन। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप करा, मैंने सुबह से शाम तक उसके साथ फिल्म देखी, हमने कॉफी पी, मस्ती करी, मैं शाम को घर गया, कहती आई एम डन विद यू, कल से मैं सुरेश के साथ हूं। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैं कौन सा बिजली का स्विच हूं कि तूने विभोर का ऑफ कर दिया, सुरेश का ऑन कर दिया। इट मीन्स तू मुझे धोखा दे रही थी, तू 5-6 महीने से उससे बात कर रही है कम से कम। तो उसका जवाब क्या था, लड़की बॉम्बे की थी, तुम्हारी जैसी। तो उसका जवाब क्या था, कहती देखो विभोर चौधरी, ऐसा है जब आदमी दूसरी नौकरी की तैयारी करता है ना, तो पहली नौकरी में रह के करता है। तो ये वही नौकरी की तैयारी थी, और जैसे ही वहां से ऑफर लेटर मिला, पुराने वाले को लात। तो ये वही नौकरी की तैयारी है। और मैं जितने भी लड़के बैठे ना लौंडे में, तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं मुफ्त में, मैं कभी भी ना प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो ही मत कि हमारा प्यार हो, हम ब्रेकअप में जिए और देवदास बने माल फूके। नहीं, जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी। खुद से बाय सेल्फ मान लो कि ब्रेकअप हो चुका हमारा, सीरियसली बिना प्यार हुए मान लो कि ब्रेकअप हो चुका, क्योंकि आप अपने हिसाब से मानोगे कि मेरा ब्रेकअप हो चुका, आप अपना 20% 30% कटा हुआ मान लोगे। वो कितने परसेंट काट के जाएगी कोई अंदाजा नहीं है। आप हो सकता है देवदास बन जाओ, पागल बन जाओ, तो ये बाय सेल्फ मान लो कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। यहां किताब रखी है गीता गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं मैं, खुद से मान लो। हनुमान चालीसा पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? उसमें एक लाइन है, हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि छूटी बंदी महासुख होई। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, छूटी बंदी महासुख होई, है ना। मोदी जी आपको क्या लग रहा है कैसे बने प्रधानमंत्री? अपने वाली छोड़ के बने वो। तो अगर प्रधानमंत्री बनना है तो देख लो भाई, नहीं तो फिर कुछ भी मंत्री नहीं बन पाओगे, एक पति बन के रह जाओगे आप। ठीक है, मोदी जी का एक पिछले दिनों मेरे एक जोक बड़ा वायरल हुआ, मैं आपको सुना देता हूँ। मोदी जी का कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा, आपको पता है। वो कहीं भी जाते हैं गुजरात की बात जरूर करते हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल पे वो प्रधानमंत्री बने। तो एक जगह भाषण दे रहे, मित्रों, भाई और बहनों, हमारे गुजरात में बैल भी दूध देता भाई बहनों। अधिकारी ने टोक दिया, बोलो मोदी जी बैल दूध नहीं देता, गाय दूध देती है। अब समझ में उनकी भी आ गया, लेकिन वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, उसको कवर अप कैसे कर रहे हैं। फिर वो थोड़े इमोशनल हो जाता है, भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? बोले खाती है। गाय दूध देती है कि नहीं देती है? बोला ही देती है। बैल भी घास खाता है मित्रों, तो बैल को भी दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भक्तों ने कहा जी देना चाहिए, देना चाहिए। देश के 125 करोड़ जनता मेरे साथ है। मैं देखता हूं बैल को कौन सी ताकत दूध देने से रोक सकती। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मैं दिल्ली रहता हूं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं केजरीवाल। उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं खाया सिवाय अपने बच्चों कसम के। वो तुरंत कसम खा लेता है। इतनी जल्दी आप पैरासिटामोल नहीं खा रहे थे कोविड में जितनी जल्दी वो कसम खा लेता है। अच्छा, उसने मोदी जी से जब प्रधानमंत्री बने थे, वो कहता था मोदी जी डिग्री दिखाओ, मोदी जी डिग्री दिखाओ। किसी ने कहा यार केजरीवाल जी आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप IIT उनकी डिग्री क्यों देखना चाहते हो? कहता मैं अपने बच्चों को उनकी डिग्री दिखाना चाहता हूँ, ये वाला डिप्लोमा करो सीधा प्रधानमंत्री। मेरे वाला करोगे CM रहोगे, पिटोगे अलग से।
और मैं तो दिल्ली में रहता हूं, आप लोगों ने उसके किस्से कम सुने होंगे, लेकिन मैंने बहुत सुने। एक तो केजरीवाल मुझे मुख्यमंत्री कम, ऐसा लगता है चौधरी खानदान की छोटी बहू है। जो छोटी बहू करती है ना परिवार में, माँ जी ये नहीं करने दे रही, जेठानी जी ये नहीं करने दे रही, ऐसे ही केजरीवाल है वो, कि मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, एलजी ये नहीं करने दे रहा। और गलती उस गरीब की भी कुछ नहीं, मोदी जी ने अमित शाह जैसी जेठानी बैठा भी रखी वहां। तो वो बेचारा करे तो करे क्या। अभी पिछले दिनों आपको पता है राम रहीम को कोई जानता है? कौन जानता है राम? क्या मुंबई वाले सारे फैन है क्या? राम रहीम पकड़े गए थे, आपको पता है किस केस में पकड़ा गया वो? ठीक है, तो राम रहीम को सजा हुई 20 साल की, तो उसने कहा जेलर से देखो जी 20 की जगह 40 की दे दो, पर रखना महिला बैरक में। और उनके पास गुफाएं वुफाई थी, सुना होगा आपने? नहीं सुना? अपनी मम्मी से पूछना। मम्मी लोग बहुत जाती है ना वहां, राम रहीम, आशा राम, अब तो जय जय राम हो गया सब। तो वो क्या गुफाओं में रहता था वो बंदा, और वो उसकी जब न्यूज पे आया था ना कि ये खाता, ये खाता, 70 साल में हनीप्रीत जैसी गर्लफ्रेंड रख रखी उसने। हम पे 30 में नहीं रखी जा रही भाई, तो वो 70 साल में रख रहा। तो मतलब जिस उम्र में बुजुर्ग आदमी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेके हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, वो पट्टा, अश्वगंधा और शिलाजीत खा के गुफाओं से बाहर निकल रहा था। ये उसकी स्टेमिना थी। और पिछले दिनों आपने सुना होगा लाल किला जो है डालमिया वाले बिजनेसमैन को दे दिया था। सुना है? किसने सुना है? सुना है? अच्छा तुमने सुना है, तुम अवेयर आदमी लग रहे हो मुझे। तो जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट ने डालमिया को लाल किला दिया, डालमिया ने दिल्ली के जो कपल थे उनसे अपील करी, देखो आपको यहां आना है आओ, आपको यहां चुम्मा चाटी करनी है करो, लेकिन डालमिया का मतलब गलत मत निकालना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।